द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर आमिर खान ने बड़ा बयान दिया है। आमिर खान ने कहा है कि ये फिल्म हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। आमिर खान ने कहा है कि ये इस फिल्म में इतिहास का वो हिस्सा है जिससे सबका दिल दुखता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो ये फिल्म जरूर देखेंगे। द कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है, लगातार सुर्खियों में बनी है ये फिल्म। और द कश्मीर फाइल्स पर बोले हैं आमिर खान कि वो इस फिल्म को जरूर देखेंगे। एक तरफ आमिर खान ने फिल्म की तारीफ की और कहा कि सभी को इस फिल्म को देखना चाहिए, तो वहीं फिल्म पर सियासत भी हो रही है। नहीं, जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है। और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पे अत्याचार हो तो क्या बीतती है। तो ये जो फिल्म बनी है, दिस इज टच द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। So I will definitely watch the film, and I'm so happy that the film is successful, and I feel that this is a time in India which was sad, which I think that people should look at carefully and remember. नहीं, जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है। और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पे अत्याचार हो तो क्या बीतती है। तो ये जो फिल्म बनी है, दिस इज टच द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। सो आई विल डेफिनेटली वॉच द फिल्म, एंड आई एम सो हैप्पी दैट द फिल्म इज सक्सेसफुल, एंड आई फील दैट दिस इज अ टाइम इन इंडिया which was sad, which I think that people should look at carefully and remember. तो इतिहास का वो हिस्सा है जिससे दिल दुखता है और वो इस फिल्म को जरूर देखेंगे। आमिर खान को आप सुन रहे थे। द कश्मीर फाइल्स को लेकर वो कह रहे हैं कि वो जरूर इस फिल्म को देखेंगे। तो एक तरफ आमिर खान हैं जो इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और कहा है कि सभी को इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, और वहीं इस फिल्म पर सियासत भी लगातार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा था कि इस तरह की फिल्में बनती रहनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस फिल्म को नफरत बढ़ाने का जरिया बताया है। और इस सब के बीच फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर लगातार बेहतरीन कलेक्शन जारी है। नहीं, जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है। और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पे अत्याचार हो तो क्या बीतती है। तो ये जो फिल्म बनी है, दिस इज टच द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। सो आई विल डेफिनेटली वॉच द फिल्म, एंड आई एम सो हैप्पी दैट द फिल्म इज सक्सेसफुल, एंड आई फील दैट दिस इज अ time in India which was sad, which I think that people should look at carefully and remember. तो कश्मीर फाइल जरूर देखेंगे आमिर खान, और क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए ये बात भी उन्होंने बताई है कि फिल्म में इतिहास का वो हिस्सा है जिससे दिल दुखता है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुख की बात है। हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए ये फिल्म। हर हिंदुस्तानी उस अत्याचार को याद करे। फिल्म ने सबके जज्बातों को छुआ है। मानवता में यकीन रखने वाला हर शख्स ये फिल्म देखे। और खुद कह रहे हैं आमिर खान कि इसी वजह से वो इस फिल्म को जरूर देखेंगे और वो इस फिल्म की सफलता से बेहद खुश हैं। फिल्म को देखें और याद करें। तो आमिर के इस बयान का मतलब क्या है ये भी आपको समझाते हैं। आमिर खान जिन्होंने बोला है द कश्मीर फाइल्स को लेकर, वो बोलना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब भी आपके लिए समझना जरूरी है। हर हिंदुस्तानी देखे कश्मीर फाइल्स, देश जाने कि कश्मीरी पंडितों के साथ कैसे हुई ज्यादती, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आमिर खान कि इसीलिए इस फिल्म को देखना जरूरी है। फिल्म ने सबके जज्बातों को छुआ है, यानी कि पूरा देश कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हुआ है, उनके दर्द को समझता है। कश्मीरी पंडितों से हुई ज्यादती से वो दुख हैं।
कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ हैं आमिर खान। ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दर्द को वो भी महसूस करते हैं जो अत्याचार हुआ कश्मीरी पंडितों पर। हर हिंदुस्तानी उस अत्याचार को याद करे तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसे भूलेंगे नहीं, यही कहना चाह रहे हैं आमिर खान। उस दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। और इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता राम पांडे हमारे साथ हैं। शुरुआत में शहजाद आपसे कर रही हूं। आमिर खान की बात आपने सुनी जो कह रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी को फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि इतिहास का ये वो पन्ना है, वो सच है जिससे बहुत ही दुख होता है और हर हिंदुस्तानी उस अत्याचार को याद करे और मानवता में यकीन रखने वाला हर शख्स इसको याद करे। लेकिन कुछ लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही और इस पर सियासत क्यों हो रही है? कहीं प्रतिबंध की मांग हो रही है, कहीं कोई इसको चाहने वाले नहीं है कि नफरत बढ़ाने वाली ये फिल्म है। देखिए मीमांसा जी, आज जो आमिर खान का बयान आया है, मुझे लगता है कि देश की जनता की जो प्रतिक्रिया है मैं उसको ज्यादा तरजीह देता हूं, अहमियत देता हूं। और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया जनता की ओर से आई है, जिस प्रकार से लोगों ने इस फिल्म को सराहा है और हम वो दृश्य देखते हैं वीडियोज में, किस प्रकार से लोग भावुक होकर अपनी दास्तान बताते हैं मूवी थिएटर में, तो मुझे लगता है आज उसी का एक प्रतिबिंब आमिर खान की प्रतिक्रिया है। परंतु जो लोग आमिर खान के पुराने बयानों को बहुत तरजीह देते थे, आज मैं देख रहा हूं कि वो पूरी मंडली जो आमिर खान के पुराने बयानों को तो गले से अपनाने का काम करती थी, वो आज पूरी मंडली चुप क्यों है? कम से कम आज उनको मानना चाहिए कि जब आमिर खान ने ऐसा बयान दिया है और उनके लिए आमिर खान के बयानों की बहुत अहमियत है, उन्होंने पहले भी उसको बहुत तरजीह दिया है, तो आज तो उनको मानना चाहिए कि ये फिल्म कोई सांप्रदायिक फिल्म नहीं है, ये फिल्म कोई नफरत फैलाने वाली फिल्म नहीं है, ये फिल्म आधा सच और प्रोपेगेंडा नहीं है जैसे कांग्रेस पार्टी इसको बता रही है। तो आज तो उनको माफी मांगनी चाहिए। और देखिए कांग्रेस का चरित्र क्या है? कांग्रेस का चरित्र हमेशा रहा है कि हिंदुओं के साथ जो अन्याय और नाइंसाफी हुई है उस पर लीपापोती करे, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस्लामिक जिहाद का बचाव करे। मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता से 3 स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं। बात बात में हिंदू टेरर का लेबल चिपकाने वाली ये जो मंडली है, कांग्रेस पार्टी की मंडली, आज तक एक भी हिंदू टेरर का केस साबित नहीं हुआ है। आज जब कश्मीरी पंडितों के साथ इतना बड़ा नरसंहार हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी इसको, जैसे चिदम्बरम कहते थे हिंदू टेरर, इसको इस्लामिक टेरर और जिहाद कहने के लिए मादा रखती है? दूसरी बात, राजीव गांधी केंद्र में थे, फारूक अब्दुल्ला राज्य में थे जब जस्टिस गांजू की हत्या हुई, जब कपलू जी की हत्या हुई, जब 70 आतंकवादियों को छोड़ा, जब जगमोहन जी पत्र लिख लिख कर कह रहे थे कि हालात बिगड़ रहे हैं, कुछ कार्रवाई कीजिए, तो फारूक अब्दुल्ला क्योंकि उनके मित्र थे तो फ्रेंडशिप बिफोर नेशन वाली पॉलिसी अपनाने वाले राजीव गांधी के कुकर्मों की वजह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उसके लिए ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। और तीसरी बात, जो आज भी लीपापोती की जा रही है, कांग्रेस के एक भी राज्य ने इसको टैक्स फ्री घोषित नहीं किया, उल्टा उसमें इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि ये आधा सच है। भूपेश बाघेल कहते हैं, अरे आधा सच कौन सा है? फिर आतंकवादियों का पहलू दिखाना आधा सच है जो दिखाना चाहिए? तो देखिए आज भी किस प्रकार से इस्लामिक जिहाद के लिए लीपापोती करना वोट बैंक के चक्कर में और कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर एसिड छिड़कने का काम जो कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है आमिर खान के बयान के बाद उनको ये घोषित कर देना चाहिए कि हर कांग्रेसी भी ये फिल्म देखे, क्योंकि आमिर खान का तो बयान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी राम पांडे जी, जवाब दीजिए। अत्याचार तो सबके सामने आना चाहिए और आप इस अत्याचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, फिल्म देखने सभी जाते हैं और फिल्म की समीक्षा सभी लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन हमारे देश में देखिए कि 2 मिनट में ही इंसान देशद्रोही हो जाता है और उसके 2 मिनट बाद देश प्रेमी हो जाता है, राष्ट्र प्रेमी हो जाता है। अभी भाजपा की ट्रोल आर्मी, पूरी भारतीय जनता पार्टी आमिर खान जी को देशद्रोही कहती थी, पाकिस्तानी कहती थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया तो वो आज से देशभक्त हो गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से फिल्म देखनी चाहिए, अपने हिसाब से उसको डिसीजन लेना चाहिए, उसके ऊपर थोपना नहीं चाहिए। और जैसे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये कांग्रेस राज्यों में टैक्स फ्री नहीं है, कांग्रेस का शासन 2 राज्यों में है पूर्णतः। मैं तो चाहता हूं और मैं आपके चैनल से डिमांड करता हूं, ये टैक्स फ्री राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए। पूरे देश में ये फिल्म इतनी अच्छी है तो इसको पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। और राजनीति की हम जहां तक राम पांडे जी, पूरे देश में टैक्स फ्री कर देनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेता के तो बयान यही बोल रहे हैं ना कि नफरत फैलाने वाली है ये फिल्म, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि पूरे देश में टैक्स फ्री कर देनी चाहिए। हर फिल्म के 2 पहलू होते हैं।
हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं, हजारों फिल्में बन चुकी हैं। मनोज कुमार ने देशभक्ति के ऊपर काफी फिल्में बनाई हुई हैं, तो फिल्म में दोनों पहलू आना चाहिए। लेकिन शहजाद जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि वो अपनी ही कौम को देशद्रोही बता रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं और कोई नहीं होता है। अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी जी की हत्या किसने की? किस प्रकार की बातें राजीव गांधी जी है और मैंने कौन सी, मेरे मुंह में अपने शब्द ना ठूसे। एक सेकंड मीमांसा जी, मेरी बातों को मैं बड़े स्पष्ट तरीके से रखता हूं। अगर राम जी उसको समझ नहीं पाते, ये उनकी प्रॉब्लम है, परंतु मैं आपको बता देता हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कांग्रेस पार्टी, एक सेकंड, राम जी आपने मेरा नाम लिया, मैं पूछना चाहता हूं। राम पांडे जी, एक एक करके मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आ रही हूं शहजाद पूनावाला। आप भी जो आप यहाँ क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं वो भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो रिएक्शंस की बात कर रहे थे राम पांडे जी कि हर कोई अपनी तरीके से देख रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा द कश्मीर फाइल्स को लेकर, कैसे उन्होंने इस फिल्म की तारीफ की और कहा कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। उनकी बात पहले सुना देते हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। तो राम पांडे जी, फैक्चुअल फिल्म है ये, फैक्ट्स पर आधारित ये फिल्म जिसमें सच दिखाया गया है, जो ज्यादती हुई कश्मीरी पंडितों के साथ, सच से इतनी दिक्कत क्यों है? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मानता हूं। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 से। सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों पर यदि अत्याचार किए गए थे तो 1990 में किए गए थे। बीपी सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, और जो अत्याचार किए जा रहे थे वो पाकिस्तान की सह के कारण किए जा रहे थे। पाकिस्तान वहां से आतंकवादी भेज रहे थे और पाकिस्तान ही कश्मीरी पंडितों को उकसा रहे थे। और आप देखिए, 1990 के बाद कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी के भी 2 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। पाकिस्तान कौन गया था? अटल जी भी पाकिस्तान गए, नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान गए, पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाने के लिए कि आपने कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार किया, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए हम आए। लेकिन नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान कभी भी नहीं गए थे। और कश्मीर में जो अत्याचार हुए थे, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कहीं ना कहीं उसमें पीडीपी का हाथ था, भारतीय जनता पार्टी कहती है कहीं ना कहीं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ था तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार क्यों बनाई? और पीडीपी का हाथ था तो मोदी जी ने आपने अपनी बात कह दी, काउंटर तो करने दीजिए। शहजाद पूनावाला, इनके सभी आरोपों का जवाब दीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कौम और उम्मा के चक्कर में इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। हाँ, मेरी एक कौम है और मेरी कौम भारतीय कौम है, मैं और किसी कौम का नहीं हूं। ये बात गांठ बांधकर कांग्रेस के मित्र समझ ले। और आपके नेता सुशील कुमार शिंदे हिंदू टेरर कहते हैं, बिना एक केस साबित हुए। परंतु जब मैं आपको कहता हूं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार किया गया, वो इस्लामिक जिहाद एक बार बोलकर दिखाओ, तो राम जी आप अपना मुंह नहीं खोल पाते, सोनिया गांधी अपना मुंह नहीं खोल पाती। यही तुष्टीकरण की नीति है। दूसरी बात, मीमांसा जी, मैंने बीच में नहीं बोला, समर्थन कर रहे हैं ना, मुस्लिम के अलावा कोई आतंकवादी नहीं होता है। शहजाद जी, मैं आपकी तारीफ करता हूं इस बात के लिए कि आप अपनी कौम को गाली दे रहे हैं। राम पांडे जी, ये तो आप कहने
देने को तैयार है, हाँ सच आना चाहिए, लेकिन फिर दूसरी ओर ही आप इतने विरोधाभासी बयान भी दे रहे हैं। जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान की शह पर हो रहा था, यही तो बात कर रहे हैं कि जो उनके साथ जुल्म हुआ, अगर वो सच्चाई सबके सामने आ रही है तो परेशानी फिर किस बात की है? क्यों ये सियासत हो रही है? जी मीमांसा जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं? जी जल्दी से अपनी बात रखिए शहजाद। मीमांसा जी, क्या कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और 5 लाख से 7 लाख कश्मीरियों का पलायन जनवरी 1990 के 19 जनवरी एक दिन में हो गया था क्या? 83 को सबसे पहले इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। किसकी सरकार थी केंद्र में, किसकी सरकार थी राज्य में? वो बीजेपी का तो नामो निशान नहीं था। उसके बाद 88 ऑनवर्ड्स वहां पर तिरंगा लहराना बंद कर दिया गया था। किसकी सरकार थी केंद्र में? राजीव गांधी की। किसकी सरकार थी राज्य में? फारूक अब्दुल्ला की। जस्टिस गांजू को मारा गया, केंद्र में राजीव गांधी की सरकार, राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार। 4 घंटे तक शव को कोई उठाने के लिए नहीं आ पाया। टपलू जी की जब हत्या की गई, जब 70 आतंकवादियों को छोड़ा गया 89 के बीच में, तब ना जगमोहन जी गवर्नर थे, केवल केंद्र में राजीव गांधी की सरकार और राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार। धीरे धीरे करके वहां पर इस्लामिक जिहाद को शय मिलती रही। और वहां पर एक अखबार है, एक कांग्रेसी नेता का बड़ा अखबार अल सफा, इसमें क्या हेडलाइंस छप रही थी? अल सफा कहता था बट्टे हो दफा। वो नोटिस देता था कि पंडितों को कि आप या तो कश्मीर छोड़कर चले जाइए या तो आपको गोली मार दी जाएगी। मस्जिदों से नारे लगते थे, रलीफ सलीफ गलीफ। वहां से कहा जाता था हमें निजाम मुस्तफा चाहिए। ये सारी घटनाक्रम जो हुई, उस समय पर राजीव गांधी केंद्र में थे और राज्य में फारूक अब्दुल्ला थे। और फिर एक रात को जब ये पलायन हुआ और उस समय पर इस्तीफा दे दिया था 18 जनवरी 90 को, फारूक अब्दुल्ला ने तो अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो बैठे। मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और सारी जिम्मेदारी 21 जनवरी को आने वाले जगमोहन जी की। ये तो अजब गजब ही स्थिति है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जस्टिस गांजू के बेटे ने टेलीविजन चैनल्स पर कहा है कि फारूक अब्दुल्ला से राजीव गांधी ने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि फ्रेंडशिप बिफोर नेशन वाली पॉलिसी थी। इसका जवाब दे। ये कहते हैं बात नरसिम्हा राव की। नरसिम्हा राव की जब सरकार आई मीमांसा जी, तो इन्होंने एनएचआरसी को हलफनामा देकर कहा कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ है, एक्सोडस भी नहीं हुआ है, माइग्रेशन हुआ है और ये उन्होंने खुद अपने मन से पलायन किया है। इस प्रकार से उनके जख्मों पर एसिड छिड़कने का काम किया। मन से पलायन हुआ था क्या राम पांडे जी? जो बेदखल हो जाता है, जिसके घर फूंक दिए जाते हैं और वो उस घर बार को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनके दर्द को समझते हैं आप? देखिए, पहले मैं अब्दुल्ला परिवार के बारे में क्लियर कर दूं कि शेख अब्दुल्ला एक समय पाकिस्तान के साथ जा रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको 11 सालों तक जेल में रखा था क्योंकि वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे के साथ एनडीए सरकार बनाई थी। ये भारतीय जनता पार्टी का सच है। दूसरा, 1990 में जब लाखों कश्मीरी पंडित छोड़ रहे थे तो हमारी आर्मी क्या कर रही थी? हमारी आर्मी इतनी मजबूत है जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती है। हमारी आर्मी इतनी मजबूत है कि बांग्लादेश बना सकती है। हमारी आर्मी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान से कई युद्ध जीत सकती है। क्या वह आर्मी 1990 में कश्मीरी पंडितों को राम पांडे जी, सब कुछ आप सेना पर छोड़ देंगे और जो पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है आप उनसे पल्ला झाड़ते रहेंगे और जो सच है वो लोगों के सामने आने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था। और इससे पहले कि ब्रेक पर जाएं, एक बार फिर से हम आपको सुना देते हैं द कश्मीर फाइल्स को लेकर आमिर खान ने आज क्या कहा है। नहीं, जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है। और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पर अत्याचार हो तो क्या बीतती है। तो ये जो फिल्म बनी है, दिस इज टच द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। सो आई विल डेफिनेटली वॉच द फिल्म एंड आई एम सो हैप्पी दैट द फिल्म इज सक्सेसफुल and I feel that this is a time in India which was sad, which I think that people should look at carefully and remember. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.